शब्द आया है, जिस कारण यह नर तन पाया उसको सफल बना ले हम। जिस कारण ये नर्तन पाया, किस कारण, किस उद्देश्य के लिए ये मानव शरीर मिला है। तो महात्मा कहते हैं, भय प्राप्त मानुष बिहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी गिरिया। कि ये शरीर, ये मानव जन्म जो मिला है गोविंद से मिलने के लिए, हरि से मिलने के लिए। अगर ये उत्तम शरीर पाने के बाद, ये सूर्यवान शरीर पाने के बाद भी हम उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना अन्य शरीरधारी पशु पक्षी कर रहे हैं, अगर उतना ही काम हम कर रहे हैं तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहता। कहते हैं कि निंद्रा भोजन भोग भया जीवक पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु जान। कि निंद्रा भोजन भोग भया, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, और हमें ये सूर्यवान शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भी वही कार्य कर रहे हैं तो पशु में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। तो यही बात हमें समझना है कि जिस कारण ये नर्तन पाया उसको सफल बना ले। किस कारण से? तो भाई प्राप्त मानुष देहरिया गोविंद मिलन की ये तेरी गिरिया। ये मानुष शरीर जो मिला है गोविंद से मिलने के लिए मिला है, हरि से मिलने के लिए मिला है। तो गोविंद से अगर हम मिल लिए, हरि को प्राप्त कर लिए, तो ये मानव जीवन हमारा मुबारक हो जाता है और ये शरीर में आना मुबारक हो जाता है। तो आओ विचार हम करें कि हमने जो से उद्देश्य से ये शरीर को पाया, क्या वो उद्देश्य पूर्ण हो गई। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। कि बड़ी भाग की बात महात्माओं ने कहा कि ये शरीर के साथ जुड़ा है। और साथ संगत वो किस लिए? तो वो इसलिए कि सत्संगत बड़ी भाग की बात कही गई है, क्योंकि मोक्ष मुक्ति यही एक मानव शरीर में ही ये आत्मा का कल्याण हम कर सकते हैं, और कोई दूसरा शरीर साधन नहीं है कि आत्मा का कल्याण हम कर सकते हैं। आत्मा की कल्याण तो केवल और केवल ये आत्मा की अपने मूल्य की पहचान कर कर के ही संभव हो सकता है। ये आत्मा जो अपने मूल स्वरूप को जान लेता है, वो आत्मा आवागमन की बंधन से निजात पा लेता है। इनका मूल स्वरूप क्या है? हम किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर की अंश ये जीव आत्मा सत्संगत है, और जब तक ये ईश्वर को जानेगा नहीं, जब तक ईश्वर को पहचानेगा नहीं, तब तक ये आत्मा का कल्याण होने वाला संभव नहीं है। तो आत्मा की कल्याण ईश्वर को जान करके ही होता है।